सलाह का ग्रंथ और अपनी चर्चा नव्य पुष्प दंत भगवान की चल रही है। केवल ज्ञान हो चुका है, देवी दनी खिल रही है। देवी दमनी में श्रोता ने प्रश्न पूछा है नमोकार मंत्र के संबंध में। उन शंकाओं का समाधान करते हुए उत्तर चल रहा है और अंतिम में एक बात कही गई थी, प्रथमान युग की ये कथन शैली है। यहाँ तक चर्चा पढ़ने की थी, उसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, तब कहीं कार्य संपन्न होता है तथा अपने अपने दृष्टिकोण से सभी कारण महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार लाखों रुपयों की मशीन में 2 रुपये के स्क्रू का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य में सभी कारणों का अपना अपना स्थान है, पर कथन में कभी कोई कारण मुख्य होता है और कभी कोई अन्य। क्या कह रहे हैं? एक कार्य जो होता है उस कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। एक कारण से कार्य संपन्न हुआ ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर 2 मुख्य कारण हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण तो वो एक है ही, पर निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग निमित्त के रूप में। तो कोई भी कार्य संपन्न हुआ है उसमें अनेक कारण मिलते हैं। कभी किसी को मुख्य करते हैं और कभी किसी को मुख्य करते हैं, अलग बात है। तब कहीं कार्य संपन्न होता है तथा अपने अपनी दृष्टिकोण से सभी कारण महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी कारण हैं, जिस अपेक्षा से बात करेंगे वो कारण अपने हिसाब से महत्वपूर्ण होगा। जैसे मटकी बनी तो मुख्य कारण कौन है? मिट्टी। मिट्टी के बिना तो बन नहीं सकती, वो तो उपादान कारण हो गया। अब निमित्त कारण में लेंगे तो कुमार जिसने उस मिट्टी घड़े को बनाया वो कुमार, वो भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। चाक नहीं हो तो क्या बनाए कुमार? समझेंगे नहीं? तो चाक का भी अपना महत्व है, कुमार का भी अपना महत्व है। उसके अलावा चाक में लगी कील का भी महत्व है। और मिट्टी भी है, चाक है। पानी नहीं हो तो क्या करें? कोरी मिट्टी से बन जाएगा? कोरी मिट्टियों से घड़ा बन सकता है क्या? पानी भी तो चाहिए, पानी भी एक कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, जब जिसकी अपेक्षा से बात करेंगे वो उसमें मुख्य हो जाएगा। यहाँ लिखा, जिस प्रकार लाखों रुपयों की मशीन में 2 रुपये के स्क्रू का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य में सभी कारणों का अपना अपना स्थान है, पर कथन में कभी कोई कारण मुख्य होता है और कभी कोई अन्य। बहुत बड़ी मशीन है, लाखों रुपये, पर उसमें एक स्क्रू गिर गया, मशीन बंद हो गई। अब उस स्क्रू का भी महत्व है कि नहीं? सब कितने आए, पर वो देखा स्क्रू लगाते चालू हो गई, तो वो स्क्रू का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? अभी मान लो पंखा है, सब कुछ है, अभी लाइट नहीं, करंट नहीं आ रहा हो, चलेगा क्या? करंट भी है, लाइट भी है, पंखा भी चालू, सब चालू, पर ये करंट जोड़ा नहीं, कनेक्शन नहीं किया है, तो बोलो चलेगा? कनेक्शन भी कर रखा पर बटन चालू नहीं किए। सबका अपना अपना महत्व है ना। तो इसलिए एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। किसने पंखा चालू किया? वो कहता मैंने चालू किया। अच्छा, तुमने किया? तुम खड़े रहो, देखिए यहाँ हो जाएगा। वो पंखा चालू करो जो बंद, तुम यहाँ से, तुमने किया था, दौड़ के जाता बटन। अब बटन ने चालू किया, तुमने किया फिर। मान लो आजकल बटन की जरूरत नहीं, आजकल रिमोट वाले पंखे आ गए,
बैठे बैठे कहीं उठना नहीं है, रिमोट से ही पंखा चालू करो, रिमोट से बंद करो। देखा नहीं? देखा क्या? उठने की जरूरत नहीं है, रिमोट से ही पंखा चालू होगा, स्पीड कम ज़्यादा होगी और बंद होगा आपका। टीवी तो रिमोट से चल रही नहीं, चल रही बंद हो रही है। ऐसे पंखा भी रिमोट वाले पंखे आते हैं, तो आप अपने बैठे बैठे वहीं से रिमोट से चालू करो, रिमोट से बंद करो, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो आप। अब कहते मैंने किया, तुमने किया कि रिमोट से किया? तुम्हारा भी महत्व है, रिमोट का भी महत्व है। रिमोट भी है, तुम भी हो, पर लाइट नहीं हो क्या करो? लाइट भी है, तुम भी हो, रिमोट भी हो, पंखे में कुछ गड़बड़ी हो तो, कैपेसिटर चला गया हो तो कैपेसिटर का भी महत्व है। हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, जहाँ जैसी जरूरत हो। तो ये बात समझने जैसी है। उदाहरण के तौर पर हम एक ऐसे बीमार व्यक्ति को लें जिसे अचानक हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर के कहे अनुसार यदि समय पर मेडिकल सहायता न मिलती तो वह 2 घंटे में ही दम तोड़ने वाला था, परंतु पड़ोसी ने यथा समय उसे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाकर और होशियार डॉक्टर को बुलाकर रात में 2 बजे मेडिकल स्टोर खुलवाकर बीमार को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक दवा की व्यवस्था कर दी, जिससे वह बीमार व्यक्ति बच गया। इस प्रकार रोगी के प्राण बचाने में 4 कारण मिले: पड़ोसी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला और दवा। यदि पड़ोसी नहीं होता, नहीं ले जाता, कैसे बचता? पड़ोसी लेके भी गया, डॉक्टर नहीं मिलता तो क्या करता? डॉक्टर भी मिल गया पर मेडिकल स्टोर से नहीं खुलता तो क्या करते? मेडिकल स्टोर पर उसके पास दवा नहीं होती तो क्या करते? तो पड़ोसी का भी, डॉक्टर का भी, मेडिकल स्टोर वाले का भी और दवा का भी, सबका अपना अपना रोल है। आप देखिए, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक व्यक्ति तो पड़ोसी के गीत गाते हुए कहता है, पड़ोसी हो तो ऐसा हो। यदि वह समय पर व्यवस्था नहीं करता तो बेचारा मर ही जाता। सुनेंगे? दूसरा डॉक्टर के गीत गाता है, कहता है, यदि ऐसा होशियार डॉक्टर समय पर न मिलता तो वह बेचारा अपने जीवन से ही हाथ धो बैठता। तीसरा कहता, अरे ये सब तो ठीक है, परंतु ये दवाई समय पर उपलब्ध न होती तो बेचारा डॉक्टर भी क्या कर सकता था? उस बेचारे दुकानदार की कहो जिसने रात के 2 बजे दुकान खोलकर दवा दे दी। चौथा कहता है, इन बातों में क्या धरा है? आयु कर्म ही सर्वत्र बलवान है। यदि आयु ही समाप्त हो गई होती तो धनवंतरी जैसा वैद्य भी नहीं बचा सकता था। ये सब तो निमित्त की बातें हैं। जब जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तो सारे के सारे प्रयत्न धरे रह जाते हैं। मौत के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि पड़ोसी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला और दवाएं ही बचाती होती तो डॉक्टर आदि ने अपने सगे माँ बाप एवं प्रिय कुटुंब परिवार को क्यों नहीं बचा लिया? बचा लेते न वे उन्हें। ठीक है, ये चौथे ने कहा। अब पांचवा क्या कहता है? अरे भाई, चारों व्यक्तियों ने तो केवल अपने अपने विकल्पों की पूर्ति की है, उन्हें तो उसके बचाने में कुछ किया ही नहीं। पर आयु कर्म भी अचेतन है, जड़ है, वह भी जीव को जीवन दान देने में समर्थ नहीं है। वह उन चारों निमित्तों की तरह ही है। वास्तविक बात तो यह कि उस मरीज के उपादान की योग्यता ही ऐसी थी कि जिसे जहाँ जब तक जिन संयोगों में अपनी संयम की योग्यता से रहना था तब तक उन्हीं संयोगों के अनुरूप उसे वहाँ उसी रूप में सब बाह्य कारण क्लाप सहज ही मिलते गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो कुछ करता ही नहीं। द्रव्यों का समय समय होने वाला परिणमन भी स्वतंत्र है। ऐसा ही प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। समझ में आया? 5 लोगों ने बात की। अब किसकी बात झूठी है मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तो और चलेंगे भी। एक की बात भी झूठी है क्या? कौन झूठ है इसमें से बताओ? वो पड़ोसी की जो महिमा गा रहा गलत है?
वो डॉक्टर की महिमा गा रहा गलत है क्या? वो दवाई देने वाले वो दवा की गुणगान कर रहा वो गलत है क्या? चौथा आयु कर्म की महिमा गा रहा है, क्या वो गलत है? और पांचवा कहता है कि स्वयं के उपादान, क्या वो गलत है? 5 कारण समझ लो, 6 कारण है, 5 कारण है। अब यहाँ पर आयु कर्म का उदय भी एक निमित्त कारण ही है। निमित्त होते तो अवश्य हैं, पर वे करता नहीं है। कार्य के समय उनकी उपस्थिति होती है, अतः कभी किसी को महत्व मिल जाता है और कभी किसी को। वक्ता के द्वारा जब जिसको जैसा मुख्य गौण करना होता है वैसा कर देता है। वास्तविक कारण तो जीव की तत्समय की योग्यता ही है, अन्य कारण कलाप तो समय पर मिलते ही है। आया आपको समझ में कि आयु कर्म वो भी निमित्त है। कर्म की अपेक्षा कथन हुआ ना, तो 4 तो निमित्त की अपेक्षा कथन हुए और 1 उपादान की अपेक्षा कथन है। तो उपादान कारण भी महत्वपूर्ण है और निमित्त कारण भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। क्या समझाना चाह रहे हैं? एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, ये जो लाइन कही गई है उस बात को समझा रहे हैं। पर इसमें हेड कौन हुआ? कहते हैं उपादान। तो निष्कर्ष के रूप में जो बात कर रहे हैं या मुख्य कर रहे हैं कि सब कर्ता कार्य होंगे, तो जो वक्ता है ना उस पर निर्भर करता है कि वक्ता को किस समय किसको मुख्य करना और किसको गौण करना है। यदि मुझे डॉक्टर की वहां पर खड़ा हूं, वहां डॉक्टर की महिमा नहीं गाऊं मैं और ये कहूं तूने क्या किया, मेरे आयु कर्म शेष था या मेरे उपादान की योग्यता थी तो मैं बच गया, तो क्या ये उचित है? वहां तो यही कहना है डॉक्टर साहब आपने बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, यही कहना है। और ये कहना गलत भी नहीं है, किंचित भी गलत नहीं है। फिर क्या कह रहा हूं? वहां पर जब सिद्धांत के स्वरूप में समझना तब की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस जगह खड़े हैं, किस समय कथन कर रहे हैं। अब जो पड़ोसी लेके गया वहां पर, क्या उस पड़ोसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए? नहीं भैया बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, तू नहीं होता तो आज ये बचते ही नहीं, तुम आ गए जल्दी से, सब ले गए और तुमने सारी व्यवस्था कर दी। यही शब्द कहे जाएंगे, कहने ही चाहिए। फिर क्या कहता हूं? कहने ही चाहिए। आपकी श्रद्धा वो जो 5वां बिंदु स्वरूप हो, पर जहां व्यवहार की बात चल रही है, जहां निमित्त की बात चल रही है, उस समय वहां पर वैसा ही कथन किया जाएगा, करना चाहिए, उसका कतई निषेध नहीं है जिनवाणी में। इसलिए क्या लिखा? कभी किसी का मत मिल जाता है, कभी किसी को। वक्ता के द्वारा जब जिसको जैसा मुख्य गौण करना होता है कर देता है। वास्तविक कारण तो अब ये हो गया। अब वास्तविक कारण तो जीव की तत्समय की योग्यता ही है। प्योर बात, असली बात तो यही है। तो वो झूठी है, झूठी नहीं कह रहे हैं भाई, सारी बातों को स्थापना करके बात कह रहे हैं, उन बात का निषेध नहीं किया, उनकी स्थापना करके ये बात समझाना चाह रहे हैं कि मूल बात तो, वास्तविक कारण तो, असली कारण तो जीव की तत्समय की योग्यता है। यदि वह न हो, अन्य कारण कलाप तो समय पर मिलते। जब ऐसा होगा तो उसके अनुसार सब कारण मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। का भी है तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय चतादृशा सायतास्तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। फिर पढ़ता हूं।
तादृशी जायते बुद्धि व्यवसाय चतादृशाः सायतास्तादृशाः सन्ति यादृशी भवितव्यताः। अब अर्थ आपको बोलता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जीव का जिस समय जैसा होना होता है तदनुसारी बुद्धि या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रयत्न भी वैसे ही होने लगते हैं। सहयोगियों में वैसा ही सहयोग करने एवं दौड़ धूप करने की भावना बन जाती है और कार्य हो जाता है। अतः कारणों के मिलाने की आकुलता मत करो। देखो, कारण मिलाने को मना नहीं किया है, बल्कि कारण मिलाने की आकुलता न करने को कहा है। कुछ समझ में आया क्या अंकित? इसको बहुत समझना, ये महत्वपूर्ण बात है। ये अपने जीवन में शांति देने वाली बात है, टेंशन से मुक्त करने वाली बात आई हुई है। जीवन में जो आपाधापी चलती है उसको बहुत नॉर्मल करने वाली ये चर्चा है। ये लिखा है, जीव का जिस समय जैसा जो होना होता है तद अनुसारी बुद्धि या विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा होना होगा उसकी बुद्धि उसके अनुसार चलती है। किस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? इतना तो समझदार था, पर समझदार तो था पर अभी उसका ऐसी होनार थी, इसलिए उसकी बुद्धि वैसी चली। समझा ही नहीं। अब जिसके जेल जाने का योग हो तो उसकी बुद्धि उसके अनुसार चलेगी, वैसा काम करेगा वो। एक सुक्ति आती है ना, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनाश काले को, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ही बात है। संस्कृत में दोनों आगे पीछे बोल सकते हैं। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत चलती है। वो भी इस श्लोक को सिद्ध करती है कि आदमी की, व्यक्ति की जैसा होनार होती है वैसी बुद्धि चलती है, उसके अनुसार कदम होता है। आदमी लखपति कैसे बन गया, करोड़पति कैसे बन गया? वो कहता मैं ऐसा था, यूं था, ये था, तो उसकी बुद्धि उस रूप चली गई है। अरे मैं क्या कुछ नहीं जा रहा, इनका लोटरी बा। मैंने कहा चलो खरीद लेते, देखते हैं लोटरी बा जाएगा। अब हमने दिन के कहने से लोटरी ले ली और लोटरी में 1 करोड़ रुपया खुल गया। अभी आया था ना मेरे, अब दोनों लोटरी ली, एक फेंक दी थी कचरा पात्र में, और उसमें से निकाल करके भी, क्योंकि लोटरी खुल गई, मिलाएंगे तो कचरा पास में रोटी निकाली दोनों, और दोनों खुल गई। तो समझ लो, जैसा होना होता है ना उसके अनुसार। अब उसको नहीं मिलना होता तो कचरा पात्र पानी में फेंक दिया होता, पर उसको मिलने के योग था तो ठीक, तो कचरे में वहीं पड़ी थी, मिल गई ना। आपका भला होने का योग होगा तो ही आप यहाँ आओगे, इधर कदम आपका इधर आएगा। नहीं आने का होगा तो नहीं आओगे आप इधर। कहते हैं ये आदमी कभी इधर नहीं जाता, आज इधर गया और एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कभी क्यों नहीं, आज ही क्यों गया? अब उसकी मौत उधर लिखी थी ना, कभी नहीं गया, पर आज उसको इधर विकल्प आया और उधर से गया और उसकी ऐसी घटना घटी, हो गया। कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं? इसलिए यहाँ लिखा है, तदनुसारी बुद्धि या विचार उत्पन्न हो जाते हैं, प्रयत्न भी वैसे ही होने लगते हैं। सहयोगियों में वैसा ही सहयोग करने व दौड़ धूप करने की भावना बन जाती है। आपके सहयोग, यदि आपका अच्छा होना तो आपको सहयोग करने वाले मिल जाएंगे, दौड़ धूप करने वाले मिल जाएंगे, सब काम हो जाएगा। बहुत कुछ हुआ। अभी ये मंदिर बनने का योग था, उसके अनुसार संयोग मिले, सब कुछ हुआ, और वैसा हुआ कि नहीं हुआ बोलो?
किसने सोचा था कि ये मंदिर बन जाएगा, इतने 3 मंजिल बनेगा, ये बनेगा, ऐसा होगा? पर जैसा होना था उसके अनुकूल सब हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यह लिखा है कि सहयोगियों में भी वैसा सहयोग करने एवं दौड़ धूप करने की भावना बन जाती है और कार्य हो जाता है। कारणों के मिलाने की आकुलता मत करो। क्या कहा? कारणों को मिलाने की आकुलता मत करो। पर आगे की लाइन देखो, कारण मिलाने को मना नहीं किया है, बल्कि कारण मिलाने की आकुलता न करने को कहा है। भाई आपको दुकान खोलने को मना, दुकान ग्राहक जब आना तब आएगा, दुकान नहीं खोलने को थोड़ी मना किया है। दुकान खोलो कि नहीं, आप ग्राहक जब ऐसा दुकान नहीं खोलेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी होता है, दुकान नहीं खोलोगे तो भी ग्राहक आना है तो वो आएगा, आपको फोन करेगा और आपको बुलाएगा, समझे? पर उसको भी कौन करते हुए, दुकान खोलने की मना नहीं है, पर दुकान खोलने से आकुलता है जो ग्राहक की तुझे, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं मौत और ग्राहक के नहीं आते। आजकल ग्राहक के आते हैं, अलग बात है, ठीक है। और आजकल जन्म भी लोग अपने हिसाब से कराने लगे ना, पर वो भी जब होना तभी हुआ है। आजकल ऊपर से लेते हैं ना, जब चाहते हैं उस हिसाब से ले लेते हैं, पर ये बात भी सत्य नहीं है। वही उसका उस बालक का जन्म है, उसने तभी तो उसकी बुद्धि वैसी चली, उसके भाव वैसा है। ये लगाओ सुक्ति आप, तो उस मम्मी के, उस पापा के, डॉक्टर के सब तैयार हुए, उसके अनुसार वो कार्य हुआ है। यदि उस समय नहीं होना हो, 1 घंटा लेट होना होगा, तो ऐसे निमित्त मिल जाएंगे, वो 1 घंटा बाद होगा। बोलो, डॉक्टर के काम आ जाए कोई, टाइम दिया था, सब कुछ दिया, उस दिन नहीं होना हो, डॉक्टर ने भी आज नहीं कर सकता, मेरे ऐसा काम मैं कल आ करेंगे। बोलो, अब उस दिन नहीं होना हो, सब आपने सोचा था आज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 घंटा लेट हो जाए, 3 घंटा लेट हो जाए, वही कह रहा हूँ। इसलिए अपने चाहे अनुसार सब होता है, ऐसा बिल्कुल लोग मानते, वो गलत है। ठीक है। जिसे वस्तु के स्वतंत्र परिणामन में श्रद्धा विश्वास हो जाता है, उसे आकुलता नहीं होती। क्या लिखा? जिसे वस्तु के स्वतंत्र परिणामन में श्रद्धा विश्वास हो जाता है, उसे आकुलता नहीं होती। भूमि का अनुसार जैसा राग होता है, वैसी व्यवस्थाओं का विकल्प तो आता है, पर कार्य होने पर अभिमान न हो तथा कार्य न होने पर आकुलता न हो, तभी कारण कार्य व्यवस्था का सही ज्ञान है ऐसा माना जाएगा। आया ख्याल में कि नहीं? फिर पढ़ रहा हूं। भूमिका के अनुसार जैसा राग होता है, वैसी व्यवस्था का विकल्प तो आता है। अब मंदिर है तो मंदिर में पूजा करने का विकल्प, सामग्री धोने का, सामग्री चढ़ाने का, करने का सब विकल्प तो आएगा। मंदिर बनाया भैया, आपको ये करना, आपको ये करना, व्यवस्था देने का विकल्प तो आएगा। जब होना तब हो जाएगा, क्यों इतनी आकुलता करते हो आप? तो उसके लिए का विकल्प ही है। परंतु पर आगे की बात मत सुने, कार्य होने पर अभिमानी हो। मैंने किया इसलिए हुआ, ये तेरा भ्रम है भैया। मैंने सबको कहा और सबने किया, मेरे कारण हुआ, ये तेरा भ्रम निकाल दे। ये कहते हैं कार्य होने पर अभिमान न हो। दूसरा, इतना ही नहीं, कार्य न होने पर आकुलता न हो। आपको सौंपा था, आपने काम ही नहीं किया, कार्य न होने पर आकुलता न हो, तभी कारण कार्य व्यवस्था का सही ज्ञान है ऐसा माना जाएगा। दोनों बातें लिखी हैं। काम बढ़िया हुआ यानी रोटी जल गई
तो उसके जिम्मेदार कौन, और रोटी बढ़िया बनी उसके जिम्मेदार कौन। रोटी फूल गई बढ़िया बनी तो तू मत फूल, और रोटी जल गई तो अब तू दीनहीन मत हो। दोनों में समान रहे कहने की बात है। ठीक है ना, कहने में आएगा रोटी भी बनाई यार, मेरा ध्यान चूक गया तो रोटी जल गई सब, परंतु ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। रोटी और अच्छी फूली, हाँ यही दिखा मैंने। यहाँ कोई ये कह सकता है कि यदि दवाएं और डॉक्टर कुछ नहीं करते तो लाखों डॉक्टर्स करोड़ों रुपयों के मेडिकल साधन सब बेकार हैं क्या? और क्या शासन का करोड़ों रुपयों का मेडिकल बजट व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है, पानी में जा रहा है? ये किसने कहा कि सब बेकार है? मैं तो यह कह रहा हूँ कि जब जो कार्य होना होता है तब उसके अनुरूप सभी कारण कलाप मिलते ही हैं। कहने का अर्थ ये कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, किंतु कथन किसी एक कारण की मुख्यता से किया जाता है, अन्य कारण कौन रहते हैं। जब जिसको मुख्य करेंगे दूसरे कारण मुख्य हो जाएंगे। अब डॉक्टर की सामने बात करें, डॉक्टर की महिमा गाएंगे, पड़ोसी कह के नहीं वहाँ चिल्ला है वो पड़ोसी, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। साहब आपका उपकार कैसे भूल सकते हैं? पर हम डॉक्टर साहब का भी बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब का समझाएंगे, आपका भी उपकार कम नहीं है। पर अभी किसकी महिमा गा रहे हैं? अभी ત્યાં हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसको ही तो कहना पड़ेगा ना। इसलिए सबकी अपनी अपनी जगह जब बात चलेगी तब उसकी बात करेंगे। मुख्य गौण करके कथन करने की ये ही तो विभिन्न अपेक्षा हैं। पहले व्यक्ति ने पड़ोसी को मुख्य किया, दूसरे ने डॉक्टर को, तीसरे ने दवा को मुख्य किया, चौथे ने आयु कर्म को मुख्य कर दिया। इस कथन शैली को स्यादवाद कहते हैं। इस कथन शैली को क्या कहते हैं? अपेक्षा से कथन। स्यादम ने किसी अपेक्षा से, अपेक्षा से सबकी बातें सही हैं, चारों की बातें सही हैं, पर एक ही सर्वथा नियम लगा दें तो सब झूठे हो जाएंगे। कि एक एक व्यक्ति के नहीं सब कुछ यही है तो फिर नहीं बनेगा। अपेक्षा से सब अपनी अपनी जगह सही है। अरे भाई, जिसकी होनार भली हो उसे तो एक के बाद एक अनुकूल निमित्त भी मिलते जाते हैं और उसके परिणामों में विशुद्धि आती जाती है, रुचि बढ़ती जाती है। निमित्त तो इसको पहले भी कम नहीं मिले और उन्होंने कितना समझाने की कोशिश की पर कहाँ समझे बता। तब जब तत्वज्ञान हो जाता है तो कभी सत्साहित्य को श्रेय देते हैं, कभी अपने मित्र को धन्यवाद देते हैं, कभी कभी अपने भाग्य को सराहते हैं, तो कभी अपने गुरुजी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार कभी किसी को मुख्य करते हैं और कभी किसी को। जब किसी एक को मुख्य करते हैं तो शेष कारण अपने आप गौण हो जाते हैं। आया समझ में कुछ? जैसे आज हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम किसकी महिमा गाएं? कभी हमें जिनवाणी की महिमा आती बोल। हम आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी न लिखी होती हमारा क्या होता? तो कुंद कुंद आदि आचार्यों की महिमा आती है। ठीक है, अंकपनाचार्य आदि मुनिराज है, उन लोगों ने, समुद्रभद्र आचार्य जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की, उनकी महिमा आती है। पर लिपिबद्ध हुई पर उन व्यक्तियों की जिन्होंने ग्रंथों को संभाल के रखा, ताड़पत्रों को सुरक्षित रखा, वे नहीं रखते, वे उपलब्ध नहीं कराते तो क्या होता? और उन्हें रख भी दिया पर उस व्यक्ति की भी महिमा आती जिसने ताड़पत्रों को बाहर निकाला, चोरी छुपके किया, कैसे भी करके उसने निकाल करके इन प्रकाशन करवाया, तो उनकी भी महिमा। फिर उन विद्वानों की जिन्होंने इतनी कठिन भाषा को
उनकी महिमा। तो कहते नहीं नहीं सब थे, पर उन विद्वानों की महिमा यदि वे नहीं लिखते ऐसा, वे संपादित नहीं करते, क्योंकि कन्नड़ लिपि में, ठीक है, ताड़पत्र पढ़ना मुश्किल काम है। आप पढ़ के बताओ, देखिए पढ़ के उसको पढ़ना, उनका काम करना, इतना इतना काम किया है। जब देखता हूँ उन विद्वानों की इतनी महिमा आती है, सचमुच कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार करके गए हैं। अब लोग विद्वानों को गालियाँ दे रहे हैं। ये जो जितने मुनराज है ना, यदि वे विद्वान ऐसा कार्य नहीं करते तो उनको कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, वे कुछ भी नहीं पढ़ पाते। करके देखे काम, कितना कठिन काम है। आज भी कितने लोग लगे हुए हैं वो पुरानी पांडुलिपियों को लेकर के और काम कर रहे हैं। संस्कृत भाषा और एक संस्कृत में एक शब्द यहाँ आने से उसका अनुवाद एक लाइन में बनाना, अन्वय बनाना कितना कठिन कार्य है। अपने को तो पका पकाया हलवा मिल गया है। तो आचार्यों की भी महिमा आएगी, विद्वानों की भी महिमा आएगी, और ये जिनवाणी की भी महिमा, ये सब। और ये सब तो था, पर जिन्होंने हमको इस मार्ग में लगाया उनकी भी, सब तो थे, सब उपलब्ध थे, आज भी सब उपलब्ध है। पर कौन वो व्यक्ति निमित्त बन गया जिसने हमें इस मार्ग में लगा दिया कि ए भैया आ जाओ चलो। उसने कहा, अपनी रुचि हो गई पर लग आ गए, उसके शब्द उसके निमित्त बन गए। और आज ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं। पाठशाला खोली जिसने, और पाठशाला में हमारे मम्मी पापा ने भेजा, तो माता पिता का भी उपकार ख्याल में आता है कि वे हमें पाठशाला नहीं भेजते तो हम, तो उन गुरुजनों का जिन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ाए, पर सब में अपनी रुचि नहीं होती तो कौन क्या करता। सैकड़ों विद्यार्थी गए पाठशाला, तो कभी कभी अपने भाग्य की, मेरा पुण्य प्रबल था, अपने भाग्य को सराहते हैं कि अपने को ऐसे निमित्त मिल गए, भैया ऐसे गांव में जन्म हो गया जहाँ पाठशाला भी थी, इधर हम पढ़ाने वाले भी थे, परिवार के लोग भी ऐसे मिल गए जिन्होंने भेजा किया। तो कभी कभी अपने भाग्य की सराहना, पर इन सब में अंतिम निष्कर्ष जाता है उपादान। जब निमित्त की तरफ बात करते हैं तो इन सब की अपनी अपनी जगह जब बात करेंगे तो उनकी महिमा आएगी। जब शुद्ध पंचमी होगी उस दिन उसकी महिमा गाएंगे, तो अपनी महिमा नहीं गानी है, वो भाग्य की सराहने की बात नहीं करनी। उस समय तो वो पुष्पदंत भूतबली मुनिराज का ही गुणगान करना पड़ेगा, दर्शनाचार्य की महिमा गानी पड़ेगी। उस दर्शनाचार्य को एक विकल्प नहीं आता, कोई लिपिबद्ध नहीं होता तो क्या होता। तो उस समय उसकी महिमा ने होता कैसे नहीं, क्रमबद्ध में ऐसा ही था। अरे भाई वो बात है क्रमबद्ध में ऐसा ही, पर अरे बात जब की जाएगी तो ऐसे ही की जाएगी, समझाए कि नहीं क्या। तो एक एक बिंदु पर सब विचार नहीं। तुम लोग के एक तरफ तो निमित्त को मानते नहीं, एक तरफ निमित्त की महिमा गाते हो। अरे हम निमित्त को कदापि नहीं उड़ाते हैं, तुम्हारी समझ में भूल है। हम निमित्त की भी महिमा गाते हैं, उपादान की भी महिमा गाते हैं, पर हम निमित्त की महिमा इस रूप में गाते हैं कि उपादान में जब कार्य होना होगा तो निमित्त वहाँ कहीं से भी उपस्थित होगा होगा और होगा। ये यहाँ कह रहे हैं भैया, निमित्त अपनी जगह, उसका निषेध नहीं है, इसे थोड़ी किया गया है। दोनों कारण अनिवार्य तो दोनों ही होंगे, उपादान निमित्त दोनों कारण होंगे ही होंगे, इसे एक का भी नहीं है भैया, समझने का फेर है बस। कथन किया गया की बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु कार्य 100% के जो उपादान की योग्यता है वो नहीं हो तो बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे ना। तो वो उस कार्य होने में तो सब निमित्त मिलेंगे, ये तो लिखा है यहाँ। अरे भाई जिसकी होनार भली हो, अब आप वाली बात देखो। अरे भाई जिसकी होनार भली हो उसे तो एक के बाद एक अनुकूल निमित्त भी मिलते जाते हैं और उसके परिणामों में विशुद्धि आती जाती है, रुचि बढ़ती जाती है। निमित्त तो उसको पहले भी कम नहीं मिले। उन्होंने कितना समझाने की कोशिश की पर कहाँ समझे।
हाँ, समोसन में जाके वापस आए अपन। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो कभी सत्साहित्य को श्रेय देते हैं, कभी अपने मित्र को धन्यवाद देते हैं, कभी अपने भाग्य को सराहते हैं, तो कभी अपने गुरु जी की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी किसी को। जब किसी एक को मुख्य करते हैं तो शेष कारण अपने आप गौण हो जाते हैं। यही बात, अब आगे की बात, इतनी सब चर्चा जिसके लिए की थी वो बात अब वापस लाए हैं। यही बात नमोकार महामंत्र संबंधी पौराणिक कथाओं के संबंध में भी जानना चाहिए। यहाँ स्वर्ग आदि की प्राप्ति में परिणामों की विशुद्धि आदि कारण तो अनेक हैं, पर परमेष्टि की शरण में पहुँचाने के प्रयोजन से नमोकार मंत्र के सुनने सुनाने को मुख्य किया है, शेष कारणों को गौण कर दिया है, ताकि सभी लोग नरकादि के भय, स्वर्गादि प्राप्ति के प्रलोभन से पंच परमेष्टि की शरण में आए। यहाँ आने के बाद जब वे अरिहंत आदि का स्वरूप समझेंगे तो उन्हें स्वतः ही सच्चा मोक्ष मार्ग मिल जाएगा और स्वर्गादि के क्षणिक सांसारिक सुखों से भी विरक्ति हो ही जाएगी। भगवान पुष्पदंत की दिव्यधनी में यह आया। अंत में सम्मेय शिखर पर योग निरोध कर भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन शाम के समय 1000 मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गए। देवगण आए और उनका निर्वाण का महोत्सव मनाकर स्वर्ग चले गए। किसका? भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान पुष्पदंत का मोक्ष हुआ। अभी दशलक्षण पर्व आने वाले हैं, आठम के दिन उनका मोक्ष कल्याणक मनाना है। जिन्होंने मोक्ष का कठिन मार्ग दूसरों को सरल कर दिया, जिन्होंने चित्त में उपशम भाव धारण करने वाले भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। अभी आगे निमित्त जिनकी दंत पंक्ति खिले हुए पुष्प के समान अति सुंदर है, ऐसे भगवान पुष्पदंत को हमारा बारंबार नमस्कार हो। हे देव, आप परम शांत हैं, आपकी वाणी कल्याणकारी है, आपका आदर्श चरित्र भव्य जीवों के लिए पथ प्रदर्शक है। अतः हम सब भी आपकी शरण को प्राप्त हो ऐसी कामना है। जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वर्ग में 14वें कल्पवासी इंद्र हुए, तदंतर सुविधिनाथ 9वें तीर्थंकर हुए, ऐसे परम आराध्य सुविधिनाथ हम सबके मंगल में हो। ओम नमः। ठीक है, इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। एक नोट लिखा, उसको भी पढ़ देता हूँ। यद्यपि ये कथाएं भगवान पुष्पदंत के बाद चतुर्थ एवं पंचम काल में घटी घटनाओं के आधार पर है, पर केवल ज्ञान तो तीनों कालों को प्रत्यक्षवत देखता जानता है। अतः भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर समाधान संभव है। प्रथमानुयोग की मूल कथा वस्तु और कर्णानुयोग के सूक्ष्म कथन आदि सभी कुछ केवल ज्ञान के आधार से ही लिखे गए हैं। इनमें शंका करने का अर्थ है सर्वज्ञता में शंका करना, केवल ज्ञान में शंका करना, अपनी जिनवाणी माता पर अविश्वास करना। अतः आत्म कल्याण करने वाले चाहने वाले पाठकों को इन्हें नए प्रमाण और युक्तियों से निर्णय करके आगम में यथार्थ श्रद्धा रखना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार लेखक ने विचार यहाँ दिए हैं। और एक कोटेशन भी इस पेज पर पढ़ लेता हूँ। विधि का विधान अटल है। विधि का विधान अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो घटना या कार्य जिस समय जिसके निमित्त से जिस रूप में होना है, वही उसी समय उसी के निमित्त से उसी रूप में होकर ही रहता है। उसे टालना तो दूर, आगे पीछे भी नहीं किया जा सकता, बदला भी नहीं जा सकता, क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी नहीं किया जा सकता। सुखी जीवन पृष्ठ 135 से कोटेशन लिया है और अपन तो मंगलाचरण में रोज बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। अब आगे 10वें शीतलनाथ भगवान की कथा अपन कल प्रारंभ करेंगे और आज का कथानक